तो मेरे डांस भाइयों और एनिमे लवर्स, क्या हाल है। तो क्या तुमने किसी ऐसी टनल यानी गुफा के बारे में सुना है जिसके अंदर जाने से तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी हो सकती है तुम्हारी इच्छा अनुसार, पर उस विश के बदले में तुम्हारी उम्र 100 साल की हो जाएगी। सो प्रेजेंटिंग टू यू द टनल टू समर एग्जिट ऑफ गुड बाय, एक कहानी ओरोशिमा टनल की जिसके अंदर जाने से कोई भी एक विश पूरी होती है, पर क्या सच में उसके बदले में किसी इंसान की एज 100 साल की हो जाती है। अगर सच में ऐसा होता तो क्या एक विश पूरी करने के लिए अपनी 100 साल की एजस लाइफ को सैक्रिफाइस करना वर्थ इट होता। या सच में कोई ऐसी विश हो सकती है जिसको पूरा करने के लिए तुम अपनी लाइफ की 100 इयर्स ओरोशिमा टनल को एक विश के एक्सचेंज में दे सकते हो। और क्या सच में ये विशेष पूरी भी होती है। क्या ओरोशिमा टनल सच में किसी की विश को पूरा कर भी सकता है, या बस ये वहाँ के लोगों की बनाई हुई एक सो कॉल्ड अर्बन लेजेंड स्टोरी है। तो एक कैरेक्टर जिसका नाम तोमू होता है, उसने अपने स्कूल में ये बात सुनी थी एक ओरोशिमा नाम का टनल है जिसमें जाने से किसी की भी कोई भी विश पूरी हो सकती है, पर इन एक्सचेंज उसकी लाइफ के 100 इयर्स टनल को सौंपने पड़ेंगे। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद टोमू अपने घर के लिए जाने वाली ट्रेन के लिए स्टेशन पहुंचता है और वहां वेट करते हुए उसे वहां एक लड़की दिखाई देती है जो बारिश में भीग चुकी थी और उसने एक बैग को बहुत ही जोर से अपने सीने से लगाकर रखा हुआ था और टोमू उसे बहुत देर से घूरे जा रहा था। जिस पर वो लड़की टोमू को नोटिस करती है और कहती है कि ऐसे किसी को बहुत देर तक घूरना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद टोमू जैसे ही आगे कुछ बोलने जाता है तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है कि रास्ते में एक एनिमल के आ जाने के कारण ट्रेन को आने में 1 घंटा लेट है। जिसके बाद टोमू उस लड़की से कहता है तुमको घर जाने में प्रॉब्लम हो सकती है तो मेरा अम्ब्रेला ले लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, फिर तुम्हारे मम्मी पापा तुमको डांटेंगे। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या तुमको डांट नहीं पड़ेगी अगर तुमने मुझे ये अम्ब्रेला दे दिया और खुद बारिश में भीग गए तो। जिस पर टोमो कहता है मेरे पेरेंट्स को मेरी इतनी फिक्र नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं है। जिस पर टोमो कहता है ये तो अच्छी बात है और अपना अम्ब्रेला आगे की तरफ को बढ़ाता है। जिस पर वो लड़की टोमो को एक पल को देखती है और फिर वो अम्ब्रेला ले लेती है और कहती है मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी, तुम्हारा नाम क्या है। तब टोमो अपना नाम बताता है जिस पर वो लड़की अपना नाम आंजू बताती है। मुझे अपना नंबर दो ताकि मैं ये अम्ब्रेला तुमको लौटा सकूं। और वो अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। वेल, अब तक तो तुमको ये कोई टिपिकल रोमांटिक एनिमे जैसी लग रही होगी, पर मेरा यकीन मानो ये एक बहुत ही अलग किस्म की एनिमे मूवी है। और भले ही ये मूवी पर इसकी स्टोरी तुमको शॉर्ट फिल्म जैसी लग सकती है, तुम कब इसमें खो जाओगे कि कितना टाइम निकल गया ये मूवी देखते हुए तुमको अंदाजा नहीं होगा। अगर तुमको मिस्ट्री एनिमे जॉनरा पसंद है, मुझे पता नहीं कि क्या तुमको इसकी स्टोरी स्पॉइल करना ठीक होगा। वेल, ज्यादा कुछ बताकर इसकी स्टोरी तुम्हारे लिए खराब तो नहीं करूँगा, बस कुछ बेसिक डिटेल्स जो तुमको पता होनी चाहिए। जैसे टोमो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसकी छोटी बहन की बचपन में किसी एक्सीडेंट के चलते उसकी मौत हो चुकी है और इस सदमे से उसकी मॉम ने टोमो के डैड को डिवोर्स देकर छोड़ दिया है। जिसके कारण टोमो के डैड परेशान होकर अल्कोहलिक बन चुके हैं, जो रोज रात को ऑफिस से आने के बाद घर पर नशे में रहते हैं और नशे की हालत में टोमो के साथ लड़ते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मेरी वाइफ भी मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती और आज वो मेरे साथ रहती। और ऐसे ही नशे की हालत में टोमो को सुनाते रहते हैं। रोज की तरह टोमो के डैड के साथ टोमो की फाइट काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद टोमो अपने घर से भाग जाता है रात में और बहुत ही दूर निकल जाता है, बस ऐसे ही दौड़ते हुए, जहाँ वो ट्रेन के आगे आता तो है पर ट्रेन की आवाज से डर जाने के कारण वो उसके सामने से हट जाता है, जहाँ वो नीचे वाले एक जंगल में गिर जाता है, जहाँ उसे एक टनल दिखाई देता है और उस टनल को देखकर उसे ये बात पता चल जाती है कि ये वही ओरोशिमा टनल है जिसके बारे में उसने स्कूल में सबसे बात करते हुए सुना था। और वो कुछ बिना सोचे समझे उस टनल के अंदर जाता है और थोड़ा दूर चलने के बाद से मेबल ट्रीज दिखते हैं और नीचे साफ पानी जिस पर मेबल ट्रीज के काफी सारे लीव्स गिरे हुए थे। के आगे जाने के बाद एक बर्ड उसकी तरफ उड़ते हुए आती है और उसके फिंगर पर बैठकर वही गाना गाती है जिसे टोमो और उसकी छोटी बहन साथ में गाया करते थे। और ये सुनकर टोमो काफी डर जाता है और दौड़ते हुए टनल से बाहर आ जाता है और टनल से बाहर निकलते ही उसे दिखता है कि सुबह हो चुकी है। जिसके बाद टोमो अपने घर जाता है और घर जाते ही उसके डैड जब उसे देखते हैं तो भागकर उसकी तरफ जाकर उसे गले लगाकर रोने लगते हैं, ये कहकर कि शुक्र है तुम वापस आ गए, मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। जिस पर ऐसा होता देख टोमो को कुछ समझ नहीं आता
टोमो बोलता है मैं तो बस घूमने गया था, और उसके डैड जाते जाते कहते हैं कि इस बार तो मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार से फिर कभी भी एक हफ्ते के लिए घर से बाहर मत जाना। जिस पर ये सुनकर टोमो शॉक में चला जाता है। फिर वो अपने फोन को देखता है तो उसे दिखता है कि एक हफ्ते से स्कूल से उसे कितने सारे कॉल्स आए हैं और उसके दोस्तों ने भी उसे एक हफ्ते से कितने मैसेजेस और कॉल्स किए हैं। फिर वो उस बर्ड की तरफ देखता है जिसे वो ओरोशिमा टनल से लाया था और कहता है कि सच में वो ओरोशिमा टनल है। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं इसकी कहानी को तुम्हारे लिए खराब नहीं कर सकता, पर मेरे यकीन मानो तुमको ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी और शायद इस मूवी को देखने के बाद तुमको अपनी लाइफ में इस मूवी से कुछ न्यू पर्सपेक्टिव्स भी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मूवी डायनेस्टी को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो जरूर से कर लेना। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। अलविदा। मूवी डायनेस्टी। खैर गर्मी काफी बढ़ रही है तो मैं सोच रहा हूँ इसी तरीके से मैं अपनी फेसलेस वाली वीडियोस को सर्दियों के आने तक कम से कम डालता रहूँ।